फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मेथड फॉर मेकिंग सोयल मोर फर्टिलाइज़र। इस मीन्स मिट्टी की ओर से अधिक उपजाऊ बनाने के लिए विधियाँ। आप पहले बताया था ना, सॉइल्स क्या होती है, जो भूमि की ऊपरी सतह पे आपको पाई जाती है। बट उसको क्या करना है, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है, जिसमें आप फसल लगा सकते हो। कैसे बनाओगे ये सब आपको बताया जाता है। इसमें क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि आपकी मिट्टी कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको टाइप्स में भी बताया था, मिट्टी डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट वे उपजाऊ नहीं होती है। उनको उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए आप क्या मेथड यूज़ कर सकते हो, इसको ध्यान में रखकर ही आप क्या करते हैं, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। जैसे आप यूरिया डालते हो, या आप खाद के थ्रू डालते, हरी खाद, गोबर की खाद, या फार्म खाद। ये क्या होती है, ये होती है आपकी खाद, जिससे कि आपकी जो सॉइल होती है वो उपजाऊ होती है, जो आपकी मिट्टी होती है। और क्या होता है, उससे आपकी जो फसल होती है वो अच्छी होती है, जिससे कि उसको मजबूती मिलती है, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। क्योंकि फसल को जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है वो भूमि के द्वारा मिलती है। इसलिए क्या होना है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हो तो कैसे कैसे आप उसको उपजाऊ बना सकते हो। फर्स्ट है, आपका पॉइंट आता है पानी की उचित निकासी द्वारा। क्या होता है, जब आप पानी की उचित निकासी, जब आप आपने भूमि पर फसल बोते हो तो क्या होता है, उसमें पानी की उचित निकासी होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए, जिससे क्या होता है, जब पानी की आपकी उचित निकासी होगी, जहाँ आप फसल लगा रहे हो या किचन गार्डन कर रहे हो या साग सब्जियां लगा रहे हो, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इनकी एक टाइमिंग होती है जिसमें आप फसल को पानी देते हो, उसकी निकासी करते हो। निकासी करने से क्या होता है, आपकी जो फसल होती है उसकी ग्रोथ एक तो अच्छी होती है, अच्छी होने के साथ उसमें मजबूती भी आती है। और जो मिट्टी होती है आपकी, उसकी जो मृदा उर्वरकता होती है वो क्या करती है, वो बढ़ जाती है। और जो आपकी भूमि होती है वो क्या करती है, वो जल को अवशोषण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। और उसके थ्रू आपकी जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, वायु संचार भी उचित रहता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो व्यवस्था होती है, ये नहीं कि आप फसल बो रहे हो या कोई किचन गार्डन या आप साग सब्जी लगा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, उनको लगाने पर आप क्या देखते हो, आपको फर्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है, पानी की उचित निकासी। आपके वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नलकूप होना चाहिए, जिसके द्वारा आप 10 डेज़ में या 15 डेज़ में या 13 डेज़ में आप पानी दे सकते हो, जिससे कि आपकी फसल अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है आपकी जुताई। आपकी जो सॉइल होती है, जो आपकी मिट्टी होती है, उसे जुताई होनी आवश्यक होती है। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी जुताई इसलिए आवश्यक होती है, जो आपकी मिट्टी होती है वो अधिक नम की अवस्था में आप जुताई करने से क्या होता है, आपकी जो फसल होती है वो कीचड़ का रूप ले लेती है। तो इसलिए क्या करते हैं, आप भूमि संरक्षण के द्वारा आप क्या देखते हो, उसमें सुधार लाते हैं। क्योंकि मिट्टी क्या करती है, जल अवशोषण ग्रहण करती है। और आप जुताई नहीं करते हो तो आपकी फसल अच्छी नहीं होती। क्योंकि जुताई करने से क्या होता है, आपकी जो मिट्टी है वो उथल पुथल होती है, मतलब जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आती है, जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे आती है। नीचे आने से क्या होता है, जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ऊपर आती है, जिससे कि आप जब पेड़ पौधे लगाते हो या फसल उगाते हो या किचन गार्डन करते हो, तो आप एक मेड़ लगाते हो। और वो क्या होती है, 3 इंची की दूरी पर आप मेड़ बनाते हो। और उससे क्या होती है, उसमें गैपिंग देते हो, जिससे क्या होता है, आपको जुताई करना आसान हो जाता है और आपकी फसल मजबूत हो जाती है। और फसल मजबूत होने से मैटर ये करता है कि जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो बढ़ती है, साथ में जो आपकी फसल की ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो जाती है और आपकी फसल अच्छी हो जाती है। क्योंकि जुताई करना एक रीज़न ये भी है, क्योंकि आपने देखे होंगे आपके फसल में, आप खेतों में या आप किचन गार्डन भी लगाते हो, साग सब्जी भी लगाते हो, उसमें छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जिसको आप घास बोलते हैं, मीन्स आप खरपतवार। उस खरपतवार को हटाने के लिए भी आपकी जुताई आवश्यक होती है। और उससे क्या होता है, जब आप खरपतवार हटाते हो तो उसमें आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो आपके फसल को मिलती है, और आपकी जो खरपतवार होते हैं उससे उसको नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है आपका खाद लगाना।
खाद लगाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आपको जो फसल उगाते हो तो उसमें एक टाइम पर न्यूट्रिशन वैल्यू चाहती है, क्योंकि जो आपकी मिट्टी होती है उसकी जो क्षमता होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो तो होती है, बट उसको एक्स्ट्रा भी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहती है। तो वो किसके थ्रू लगाते हो आप? खाद के थ्रू लगाते हो। आप भी खाद में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो खाद होती है, एक फर्टिलाइज़र होता है, मतलब आपका उर्वरक होता है। तो इन दोनों के थ्रू क्या होता है, आपकी जो ज़मीन होती है, आपकी जो मिट्टी होती है, उससे क्या आपकी उर्वरकता जो क्षमता होती है, उर्वरकता क्षमता, उपजाऊ की क्षमता बढ़ जाती है। उसमें आप जैसे आप खाद में गोबर, आप खेत में गोबर की खाद भी डाल सकते हो, हरी खाद भी डाल सकते हो, खली की खाद भी डाल सकते हो, या आप यूरिया भी डाल सकते हो, NPK खाद भी डाल सकते हो, पोटेशियम भी डाल सकते हो, पोटास भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है, जो आपकी भूमि होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो उस खाद के थ्रू उसमें भूमि में जाती है, और उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरकता होती है, वो बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होते हैं, आपकी जो फसल है वो ग्रोथ करने लगती है, और ग्रोथ करने से उसकी ग्रोथ भी होती है, देन उसका डेवलपमेंट भी होता है, और वो फसल आपकी 10% उपजाऊ होती है, तो वो खाद या उर्वरक के थ्रू 20 और 50% तक हो जाती है, और आपको उपजाऊ क्षमता है वो भी आपको अधिक प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, आपकी जो फसल है उससे न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है मिट्टी को, और जो आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन वैल्यू, जो आपके पोषक तत्व है, खनिज तत्व होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो आपकी फसल को यूज़फुली होते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ बढ़ती है, जिससे आपकी क्या होता है, जो मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और वो फसल किससे लेगी, वो आपकी जो अपने लिए वो न्यूट्रिशन वैल्यू लेती है वो खाद के थ्रू लेती है। नेक्स्ट आता है आपका खरपतवार पर नियंत्रण। खरपतवार पे इसलिए नियंत्रण करना आवश्यक होता है, जब आप फसल बोते हो या किचन गार्डन लगाते हो या साग सब्जी लगाते हो, तो आप जुताई करते हो, जुताई के थ्रू खरपतवार निकल जाती है। जब आप फसल लगाते हो और एक टाइमिंग पर उस पर खरपतवार हो जाती है, मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली छोटे छोटे घास हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी फसल को वृद्धि से रोकते हैं, क्योंकि जो उसकी मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और जो आप खाद डालते हो वो सारी आपकी जो होती है वो खरपतवार पर लग जाती है। तो क्या होती है, खरपतवार की ग्रोथ बढ़ती है, बट आपकी फसल की ग्रोथ नहीं बढ़ती। वो इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो खरपतवार ही अपना अवशोषण कर लेती है उसको। तो खरपतवार हटाने के लिए भी बहुत से कीटनाशक पदार्थ यूज़ किए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप खरपतवार को हटा सकते हैं। खरपतवार हटाने से क्या होगा, आपकी जो फसल होती है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। देन आता है आपका रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना। जब आप फसल उगाते हो, आप एक फसल उगाने पर या जब आप अपनी ज़मीन मिट्टी की जुताई करवाते हो, या उसका जुताई करने पे क्या होता है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ जाती है, उर्वरकता क्षमता तो बढ़ जाती है, बट आप उसमें क्या करते हो, उसमें फसल बोने से पहले या आप कोई रासायनिक पदार्थ डालते हो, या जब आप फसल बोते हो 15 या 20 दिन बाद आप रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल भी डालते हो, जैसे कि आपके उर्वरक में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या करते हैं, आप फसल को नुकसान तो पहुंचाते नहीं, बट क्या होते हैं, उर्वरकता क्षमता तो बढ़ाते, बट वो फसल आने वाले टाइम पे जैसे आप साग सब्जी में ले लेते हो, तो क्या आपकी साग सब्जियाँ ग्रोथ तो करती है, बट वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वो इसलिए होती है कि जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता। आज के आमतौर जो आज का जो टाइम है, आज भी बहुत से ऐसे फसलों पे रासायनिक पदार्थ यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो वो आपके जो रासायनिक पदार्थ है उसको कम यूज़ करना चाहिए, बट आपको खाद यूज़ करना चाहिए, जैसे गोबर की खाद होती है, हरी खाद होती है, सूखे पत्तों की खाद होती है, उनमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। या कुछ खाद ऐसी होती है जो आपकी फसल होती है वो एक निश्चित टाइम पे आप उसको बो देते हो, मतलब उसकी जुताई कर देते हो, और जो फसल है वो खड़ी फसल की जब आप जुताई करते हो तो वो मिट्टी में मिक्सअप हो जाती है, और मिट्टी में मिक्सअप होने के बाद उस मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, जब उसकी क्षमता बढ़ जाती है
तो आपकी जो फसल होती है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका वैज्ञानिक फसल चक्र का उपयोग। वैज्ञानिक फसल चक्र का उपयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वैज्ञानिक फसल चक्र ये बताता है कि आप जिस खेत पर या जिस ज़मीन पर आप फसल उगा रहे हो या साग सब्जी लगा रहे हो या पेड़ पौधे लगा रहे हो, तो उसमें क्या होना है, उन पेड़ पौधों को अदल बदल कर बोना चाहिए। उससे क्या होता है, ये फसल चक्र चलता रहता है। यदि आप गन्ने की फसल बो रहे हो और नेक्स्ट देन फिर उसको उसमें ही आप गन्ने की फसल बोते आ रहे हो, 3-4 ईयर्स तक आप ऐसे करते जा रहे हो, तो उस ज़मीन की उर्वरकता क्षमता भी नष्ट हो जाएगी और आपकी जो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको वैज्ञानिक फसल चक्र का यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि जब आप फसल को चेंजेस करते हो, अदल बदल कर बोते हो, तो उसमें क्या होती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गन्ने की फसल एक टाइम पर कटने के बाद आप गेहूँ की फसल बोते हो और गेहूँ की फसल कटने के बाद आप धान बोते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी फसल चक्र में चेंजेस आते चले जाते हैं। उसके थ्रू ही आपकी जो मिट्टी होती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेंज होती चली जाती है। उसमें क्या होता है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो मिट्टी होती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है। जो आपकी जो आगे बोने वाली फसल होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और नहीं उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। इसलिए वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जब फसल बोते हो तो उसको अदल बदल कर बोनी चाहिए, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छे से बढ़ सके।